से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक, जन जन तक मन मन तक, स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अभी अंधेरा है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। कैसा भी अंधेरा हो, कैसा भी अंधेरा हो, मन के किसी कोने में छिपा हुआ एक जिज्ञासु पूछते हैं, इस प्रकार का विचार कैसे आया मुझे, मेरा तो ऐसा चिंतन नहीं था इस जीवन में। विचार कहाँ से आ रहे हैं? अनेक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। ये विचार कहाँ से आ गया? बहुत बार हमारे विचार हमें व्यथित कर देते हैं, दुखी बनाते हैं। वस्तुतः हमारे विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और विचार ही दुखी बनाते हैं। और विचारों का प्रवाह है गतिमान, हजारों हजार विचार हैं। वैज्ञानिक बतलाते एक मनुष्य एक दिन में 60,000 विचार करता है। 60,000 विचार। जिसका रजस बढ़ा है, रजोगुण की वृद्धि है। प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम। रजस बढ़ गया और सत न्यून हो गया, तो विचार कितने अधिक हो गए, कितनी चंचलता हो गई, कितनी अस्थिरता हो गई, कितनी उधेड़ बुन आ गई मन में। विचारों का ऊहापोह कितना बढ़ गया। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, जैसे समुद्र में तरंगे हैं, तरंगित हो रही हैं। तरंगे टकरा रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है। क्यों? क्योंकि समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगे आपस में लड़ रही हैं
मैं तू यह वह, मैं तू यह वह। तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के ऊपरी भाग पर, ये तरंगे लड़ रही हैं। और तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, उद्वेग है। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकरा टकरा कर वापस लौट आती हैं। सात समुंदर की लहर, मन की लहर है एक। सात समुंदर की लहर, मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन उबरा, कोई एक हरिजन उबरा। डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। मन में विचारों की कितनी तरंगे हैं, विचारों का कितना ऊहापोह है, विचारों में कितना उतार चढ़ाव है, विचारों में कितना परिवर्तन है। जो विहंगम योग का साधक है वह विचारों के उतार चढ़ाव पर, विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है, नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। क्योंकि वह देखता है विचारों को। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। कोई भी विचार आए और हमें, कोई भी विचार आए और हमें व्यथित कर दे, हमारी सहजता नष्ट हो जाए। कहाँ से आ गया ये विचार? ये व्यथित हैं। ऐसे विचार मेरे नहीं थे। विचारों के इस प्रवाह से व्यथित जिज्ञासु की ये जिज्ञासा है, कहाँ से आ गए ये विचार? उसकी व्यथा है। क्यों जिज्ञासा है इन विचारों के अनियंत्रित प्रवाह के प्रति? क्योंकि वह आत्म कल्याण का इच्छुक है। वो अंतःकरण की शुद्धि चाहता है। वह अंतःकरण की शुद्धि चाहता है। मन के इस रूप से जैसे वो व्यथित हो गया हो, मन की इस उठा पटक से वो जैसे साधक व्यग्र हो गया हो, मन के इस कुचाल से जैसे वो अलग होना चाहता हो। इस जन्म में ऐसे विचार न थे, ये विचार कहां से आ गए? विचारों कि ये श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। विचारों की इस श्रृंखला का संबंध केवल इस वर्तमान जन्म और जीवन से नहीं है। विचारों और इन श्रृंखलाओं का जो संबंध है केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। पूर्व के संस्कार बड़े फलवती हैं, पूर्व के संस्कार भी बड़े दृढ़ हैं।
इसके पहले जब शरीर छूटा था तो मन में कितना घूम रहा था। इससे पहले जब शरीर छूटा था तो मन की क्या स्थिति थी, विचारों की क्या स्थिति थी, बुद्धि की क्या स्थिति थी। इससे पहले जब शरीर छूटा था तो विचारों की उधेड़ बुन कितनी बढ़ गई थी, कितनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं जैसे विचारों में गति उत्पन्न कर दी हों। क्योंकि सब कुछ केवल बाहर से ही प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। जब शरीर छूटा था तो मन किस स्थिति में था, बुद्धि की स्थिति क्या थी, अंतःकरण किस स्थिति में था। क्लेश मूलः कर्माशयो, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः, महर्षि कहते हैं। क्लेश मूल है उन कर्माशयों का जो इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म और जीवन में फलीभूत होते हैं। जब शरीर छूटा था मन की, बुद्धि की क्या स्थिति थी, मन कितनी कामनाओं और इच्छाओं से जैसे भरा हो। ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, अतृप्त कामनाएं, अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त वासनाएं, अनियंत्रण, चंचलता, अस्थिरता, जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव नहीं। केवल बहिर्मुखिता, केवल बहिर्मुखिता, केवल चंचलता, मैं तू यह वह। विचारों का इतना नियंत्रण, विचारों का इतना असंयम। जैसा जैसा मन लेकर आए हैं, जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए हैं, और चित्त में जैसा जैसा संस्कार दबा भरा पड़ा है, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार चित्त में दबे भरे पड़े हैं। बड़ी परतें हैं मन की। चित्त में अनेकों चित्र हैं, चित्त में अनेकों चित्र हैं, चित्र विचित्र चित्र हैं। जो आत्मा का अंतःकरण है, हमारा भीतरीकरण है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं, और आप कहते हैं कि कहाँ से आया, किसका है विचार। तो जैसा भी हो वो किसका है, वो किसका है। माता का ही तो पुत्र है, वो जैसा भी हो। किसका है विचार, किसका है विचार, कहां से आया। अनंत अनंत जन्म और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चली आ रही है। तो विचारों का ऊहापोह हमें व्यथित न कर सके। विचार आ सकते हैं, आ जाते हैं, वो हमारा दरवाजा खटखटाएंगे, हम दरवाजा खोलकर उनका स्वागत नहीं करेंगे। विचार आ गए तो आ गए, हम जहाँ हैं हम वही हैं। विचार आएंगे चले जाएंगे, हम जहाँ हैं हम वहाँ हैं।
कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। वो आएंगे, वो चले जाएंगे, वो हमारा दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम थोड़ी उनको अंदर बुला रहे हैं। तो विचारों के उस प्रवाह के साथ अगर बहते गए तो विचार कहाँ ले जाएंगे? विचार नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। जो अनियंत्रित हैं, जो असंयमित हैं, क्योंकि हमारे मन की क्या स्थिति है, हमारे बुद्धि की स्थिति क्या है, अनियंत्रण बहुत है, अस्थिरता बहुत है, चंचलता बहुत है, प्रकृति परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। तो विचारों की इस स्थिति से व्यथित न हो साधक, व्यथित न हो। ये विचार आएंगे, चले जाएंगे, वो जहाँ है वो वहाँ है। सत्संग का अभाव ना हो, स्वरवेद का अभाव ना हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा बस वहीं है जहाँ पर प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश के साथ अपने जीवन को गतिमान करें, स्वरवेद के ज्ञान के साथ, विहंगम योग के स्वर के साथ, सेवा सत्संग और साधना में ही अपने जीवन का विकास करें, अपने जीवन का विकास करें। अंधेरा दूर भागेगा। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध बना देती हैं। पृथ्वी के अशुद्ध जल को सूर्य देव की किरणें शुद्ध बना देती हैं। वो किरण कभी स्वयं अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना, दोषों को दूर कर देना। कैसा भी अंधेरा हो, मन के किसी कोने में छिपा हुआ कैसा भी अंधेरा हो, जो सद्गुरुदेव का ज्ञान विज्ञान है, जो स्वर वेद का स्वर है, जो विहंगम योग की साधना है, जो सेवा सत्संग और साधना है, ब्रह्म विद्या की अग्नि मन के किसी कोने में छिपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। घबराए ना, हताश ना हो, निराश ना हो, व्यथित ना हो, बस वो प्रकाश के साथ बढ़ता चले, स्वरवेद के स्वरों के साथ अपने जीवन का विकास करता रहे। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है, जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या। इसका अर्थ है परम सत्य को जान लिया। जीवन और सत्य दो नहीं है।